हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश। अगर हम एमबीबीएस अब्रॉड को लेके अगर बात करें, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का दिमाग में सवाल यही आता है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे हमें एडमिशन लेना चाहिए। और लास्ट ईयर एक देखने को मिलता है, नोटिफिकेशन आता है एनएमसी की तरफ से, कुछ सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ को हमें अवॉइड करना है। अब उसी नोटिफिकेशन को लेके हरियाणा मेडिकल काउंसिल की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन आया है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए। अगर हम अब्रॉड में जाना चाहते हैं तो ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसे हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने बोला है कि आपको अवॉइड करना चाहिए। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ हरियाणा में ही ये चीज़ फॉलो होगी, ऐसा नहीं है कि दूसरे स्टेट्स में फॉलो नहीं होगी। लेकिन अल्टीमेटली आपको ये समझना पड़ेगा, अगर कोई मेडिकल काउंसिल कुछ ऐसा नोटिफिकेशन लेके आता है तो हो सकता है दूसरी स्टेट्स में भी ये चीज़ फॉलो हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करी है हरियाणा मेडिकल काउंसिल की, और इस हरियाणा मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट पे मैं नोटिफिकेशन सेक्शन पे अगर आता हूँ तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आपको दिखेगा, पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग नॉन कंप्लाइंट फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन। ये लगभग 5 जून का नोटिफिकेशन है। अब इस नोटिफिकेशन को मैं ओपन करता हूँ। जब इस नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे मेडिकल काउंसिल का, हरियाणा मेडिकल काउंसिल का एक नोटिफिकेशन दिख रहा है। अब इस नोटिफिकेशन में वो क्या बोल रहे हैं, चलिए हम उसे भी पढ़ लेते हैं। इस नोटिफिकेशन में बोला जा रहा है कि इन कंटिन्यूशन विद द अलर्ट नोटिस दिस डेटेड दिस इशूड बाय एनएमसी, मतलब एक एनएमसी ने जो नोटिफिकेशन निकाला था, इट इज़ हियर बाय टू इन्फॉर्म दैट सर्टेन foreign medical institutions have been found non compliant with the prescribed norms and regulation, मतलब जो एनएमसी के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं फॉर एफएमजीएल 2021 उससे वो फॉलो नहीं कर रही हैं। और उन्होंने स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूशंस के नाम भी दे दिए हैं। मतलब अगर मैं बात करूंगी मेडिकल काउंसिल, हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने स्पेसिफिकली नाम भी दे दिए हैं वो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो उनकी तरफ से उन्हें लगता है कि शायद स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को अवॉइड करने चाहिए। अब क्या है वो नाम, चलिए मैं आपको वो भी शोकेस कर देता हूँ। आप यहाँ पे आएंगे इस नोटिफिकेशन में, फर्दर ये इनकी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप जाके नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। यहाँ पे ये नाम आपको दिख रहे हैं जो कि स्पेसिफिकली हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने बोला है कि आप इन्हें अवॉइड करें। यूनिवर्सिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी नोन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसी कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं है शायद इसमें जहां पे स्टूडेंट्स नहीं जाना चाहते हैं। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं कुछ यूनिवर्सिटीज़ की, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो इसमें ऐसी हैं जिसके लिए स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं कि हमें यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि यहाँ पे हमने देखा कि एनएमसी के जो रेगुलेशन है वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। अब इसके बाद इस नोटिफिकेशन में उन्होंने ये बोला है कि स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन इन अबव मेंशन इंस्टीट्यूशन और सिमिलर नॉन कंप्लाइंट कॉलेजेस, मतलब स्पेसिफिकली वो बोल रहे हैं कि अगर वो कॉलेज नॉन कंप्लाइंट है, कंप्लाइंसेस फॉलो नहीं कर रहा, मे फेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इंक्लूडिंग। अब वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं वो स्टूडेंट्स, यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया है, इंक्लूडिंग ऑफ नॉन रिकग्निशन ऑफ देयर मेडिकल क्वालिफिकेशन इन इंडिया, मतलब इंडिया में आपका जो मेडिकल एजुकेशन जो आपने करा है उसको हम क्वालिफाइड नहीं मानेंगे। फिर उसके साथ साथ वो ये भी बोल रहे हैं कि आप इन एलिजिबल हो जाओगे फॉर रजिस्ट्रेशन विथ एनएमसी और स्टेट मेडिकल काउंसिल्स, डिसक्वालिफिकेशन फ्रॉम अपेयरिंग इन लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन, inadequate clinical training and resultant financial and academic loss। तो उन्होंने यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कि आप ऐसे इंस्टीट्यूशन से दूर रहिए जो कंप्लाइंसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है, आपको क्लियरली बोला जा रहा है कि जो काउंसिल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, और एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट आपको ही ये चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट आपको ही ये चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके बाद उन्होंने कुछ रीज़न भी मेंशन किए हैं कि ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं जो कि कंप्लाइंट फॉलो नहीं करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उन्हें ऐसे ऑफ़र दिए जाते हैं जो कि काफ़ी फ्रॉडलेंट ऑफ़र होते हैं। तो डू नॉट फॉल फॉर फ्रॉडलेंट ऑफ़र। नो इंस्टीट्यूशन कैन गारंटी एडमिशन आउटसाइड द प्रिस्क्राइब प्रोसेस इंक्लूडिंग क्वालिफिकेशन ऑफ नीट एग्जामिनेशन। तो अगर आप नॉन नीट क्वालिफाइड हैं, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन ऐसा करते हैं, जो नॉन नीट स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें भी
आपको मतलब प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने देते हैं और फिर बोलते हैं कि आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिल जाएगा। वेरीफाई बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट्स, आपको यूनिवर्सिटीज़ को चेक करना है क्या इश्यूज़ आते हैं, क्या चैलेंजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ वेरीफाइड है या नहीं, उनके रिकग्निशन को फॉलो करिए, कंप्लाइंसेस को फॉलो करिए, अनवेरीफाइड एजेंट्स से दूर रहिए, ऑफिशियल गाइडेंस लीजिए एंड रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटीज़। ये चीज़ें आपको करना है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आती है, किर्गिस्तान की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ का एक्रेडिशन ले लिया गया। काफ़ी सारी फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, उनका एक्रेडिशन ले लिया गया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो यूनिवर्सिटी क्या लोकल जो रेगुलेशंस हैं उसे कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि एनएमसी की गाइडलाइंस फॉलो कर रही है मतलब वो अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा लोकल रेगुलेशन वो फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, उससे आपको मतलब नहीं। तो देखिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है स्पेशली स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए कि आप लोग दूर रहें ऐसी अनवेरीफाइड यूनिवर्सिटीज़ के लिए। और अगर आपको लगता है कि अब्रॉड जाना है, वेरियस यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करने में चैलेंज आ रहा है, सिर्फ इंडिया नहीं अब्रॉड की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, तो अगर लगता है कि आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। हमारा नंबर मैं आपको स्क्रीन पर लिख के दे देता हूं। जाइए टीम से बात करिए और फाइंड आउट करिए कि अच्छे ऑप्शंस क्या हो सकते हैं आपके लिए, ऐसे कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं जो कंप्लाइंसेस फॉलो कर रहे हैं ताकि हमें ये चैलेंजेस फेस ना करना पड़े।